गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। इसमें ईटीएफ में इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाते हैं, कौन कौन से ईटीएफ अच्छे हैं जिनका फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है, इन सारी जानकारी के लिए आप हमारे जो ओल्ड वीडियोस हैं वो आप देखिए। उसके बाद आपको ईटीएफ के की बेसिक जो फाउंडेशन नॉलेज है वो आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, मार्केट चाहे कितनी भी गिर जाए, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, यदि आपकी नॉलेज और स्किल्स बहुत अच्छी है तो आप कभी भी लॉस में नहीं रह सकते। लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो आप कभी भी लॉस में नहीं रह सकते। आप आपको हम तीन चीजें वो बताएंगे कि जो गलतियां आपको कभी नहीं करनी है। यदि आप ये गलतियां करते हैं तो हो सकता है कि आपको पछताना पड़े। तो फ्रेंड्स, जो पहली गलती है वो हमेशा क्या करते हैं इन्वेस्टर्स कि एक ही स्टॉक के अंदर या एक ही ईटीएफ के अंदर, यानी कि विदाउट डाइवर्सिफिकेशन, उनके माइंड में कोई डाइवर्सिफिकेशन वाला कंसेप्ट नहीं होता है। और वो लोग क्या करते हैं, किसी के कहने पर, ठीक है, किसी की रिकमेंडेशन पर वो लोग इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो डोंट इन्वेस्ट थ्रू रिकमेंडेशंस। ठीक है, किसी के भी रिकमेंडेशंस पर आप कभी भी विश्वास ना करें। आप अपनी एनालिसिस करने के बाद ही आप इन्वेस्टिंग करें। समझ गए फ्रेंड्स? तो पहली गलती क्या होती है, रिकमेंडेशंस। हम लोग रिकमेंडेशंस लेते रहते हैं, उसके बाद हम अपने फंड्स को लगाते रहते हैं, और कई बार ऐसी गलतियां हो जाती है कि जो फंडामेंटल होता है किसी भी ईटीएफ का हो चाहे स्टॉक्स का हो, बहुत ही गलत हो सकता है। और उसके बाद फिर उस गलती की सजा हमें ही भुगतनी पड़ती है। तो पहली गलती फ्रेंड्स ये हो गई। दूसरी गलती है, पहली गलती है लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, रिकमेंडेशन आप ले रहे हो दूसरों से, उसके बाद आप डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे हो। तो पहली गलती ये हो गई। दूसरी गलती है कि आप लगातार आप बाय करते जा रहे हो। मार्केट चाहे ऊपर जा रही है चाहे नीचे जा रही है, लेकिन फ्रिक्वेंटली अगर आप बाय कर रहे हो तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती है। ठीक है, तो कभी भी फ्रिक्वेंटली बाय ना करें। हमेशा आप एक गैप, इन्वेस्टिंग के बीच में एक गैप बनाएं। देखो, पैसा बनता है, पैसा पैसे से तभी कमाया जाता है जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी उसके अंदर होती है, यानी वैल्यू टाइम की है। जो टाइम आप इसके अंदर दे रहे हो उसकी वैल्यू है। तो आप कितना टाइम इसके अंदर देना चाहते हो वो आपके पेशेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए टाइम की कीमत को समझो, और आप अपने फंड को फ्रिक्वेंटली आप इन्वेस्टिंग मत करते रहो। ठीक है, एक टाइम गैप के साथ आप करिए, यानी एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। तो दूसरी गलती क्या होती है कि हम लगातार अपने फंड को, जो डीमेट अकाउंट के अंदर फंड होता है हमारे हाथ में, जैसे कहते हैं ना, खुजली टाइप की हो रही है कि ये फंड हम कहाँ डालें कहाँ डालें कहाँ डालें। तो वो जो गलती होती है उसके कारण हमारा जो फंड है वो खत्म हो जाता है, और जब मार्केट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है बाय करने की तब हमारे पास फंड नहीं होता। और उसके बाद हम लोग पछताते हैं कि काश मेरे पास अभी फंड होता तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को मैं ग्रैब कर लेता। ठीक है, तो दूसरी गलती ये है। तीसरी गलती फ्रेंड्स है, बहुत ही बेसिक गलती है तीसरी। जब भी मार्केट नीचे की तरफ जाती है, यानी कि कभी भी जब डाउन टर्न होता है मार्केट का, तो उस समय एक हमारे दिमाग के अंदर एक पैनिक बटन दबना स्टार्ट हो जाता है। एक सायरन बजना स्टार्ट हो जाता है कि बेचो बेचो बेचो। ठीक है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि हमारा साइकोलॉजिकल जो माइंड सेट होता है वो बहुत ही डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। जिसके कारण हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास फंड्स, जो हमारा इन्वेस्टिंग लगा होता है जिसमें लॉन्ग टर्म में हमें प्रॉफिट बनने वाला होता है, हम क्या करते हैं कि मार्केट से भागना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वहां पर हम लॉस बुक करके हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। जबकि हमारी जो सिलेक्शंस है, हमारी एनालिसिस है, सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी हमारी साइकोलॉजी इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है कि हम डाउन टर्न में, यानी कि मार्केट जब नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाता है, होना स्टार्ट हो जाता है, तो वहां पर हम भागना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि वहां पर जो समझदार लोग हैं वहां पर वो बाइंग पोजीशंस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप इन गलतियों को आप समझिए। अगर ये तीन गलतियां अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आगे आपको पछताना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, ये तीन गलतियां कभी मत कीजिए। इनका जो सॉल्यूशन यही है, जो मैं आपको सॉल्यूशन भी बताना चाहता हूँ। पहला सॉल्यूशन ये है कि रिकमेंडेशंस की कोई जरूरत नहीं है, किसी की कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। अगर आप ईटीएफ में काम करना चाहते हैं तो कोई भी पेड ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सबसे पहले एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाओ और उसको एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस करने के बाद जब जब आप एसआईपी करना चाहते हैं तब तब आप एसआईपी कीजिए। मान लीजिए आप 10 तारीख को एसआईपी करना चाहते हैं तो 10 को ही आप करिए, 10, 11, 12 के आसपास कीजिए जब मार्केट नीचे गिरती है। उसके बाद अगर आप दूसरी एसआईपी सेम मंथ में करना चाहते हैं तो टाइम गैप होना चाहिए इसके अंदर, फ्रिक्वेंटली बाय ना करें। ठीक है,
फ्रिक्वेंटली बाय ना करें, टाइम गैप होना चाहिए। तो आप मंथ के लास्ट में फिर आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, और एकदम से अपना फंड मार्केट के अंदर मत घुसाइए। आपको लग रहा है अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो उसको कम से कम 10 पार्ट में डिवाइड करके, और प्रॉपर तरीके से उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करके, जैसे 10,000 है तो 5,000 को 5-5 हजार 2 पार्ट में डिवाइड करके, और उसके बाद उसको भी 10 पार्ट में डिवाइड करके आप 10 ETF में आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, 500-500 रुपए करके, ऐसे 10 ETF में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो 5,000 हो गया। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द 5,000 है वो क्या कर सकते हैं, उसको आप कुछ टाइम गैप देके आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे सपोज आपने 10 से 12 तारीख को पहली इन्वेस्टमेंट की है, तो आप 28, 29, 30 को सेकंड आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगर आप 2 SIP करना चाहते हैं 10,000 की। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपका जब भी मार्केट के अंदर मान लीजिए डाउन टर्न आता है, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है मार्केट के अंदर, तो वहां पर आप बचे रहेंगे, वहां पर आपके पास फंड भी बचा रहेगा, और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी इन्वेस्टिंग करने के लिए। और जब आप इस तरीके की चीज आप करेंगे, इन चीजों को आप फॉलो करेंगे, तो मार्केट चाहे कितनी भी नीचे चली जाए, ठीक है, आपको कोई भी डर नहीं लगेगा। यानी कि माइंड सेट आपका इतना स्ट्रांग रहेगा कि आप जितना मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, आप उतना ही खुश होते जाएंगे कि वाह, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब मार्केट नीचे की तरफ जाती है तो हम नहीं ले पाते हैं, और जब मार्केट एक रिवर्स करती है तो वहां पर भी हम कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं ले पाते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है जब मार्केट नीचे गिरेगी तभी हम लेंगे, जब मार्केट नीचे गिरेगी तभी हम लेंगे। और मार्केट ऊपर की तरफ जब उठना स्टार्ट हो जाती है, तो 2-2%, 3-3% ऊपर मार्केट उठना उठना स्टार्ट हो जाती है, तो वहां पर भी हमें डर लगना स्टार्ट हो जाता है कि हम, मार्केट तो ऊपर की तरफ उठ रही है, अब हम मार्केट उठती हुई मार्केट में हम कैसे लें। तो फ्रेंड्स, ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, आपको बिल्कुल प्रिकॉशन के साथ ही मार्केट के अंदर काम करना है, तभी आप एक बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं, और आप अपने फंड को एक प्रॉपर तरीके से, एक पूरे डिसिप्लिन के साथ आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये इन्वेस्टिंग करना इतना आसान नहीं है। अगर इन्वेस्टिंग करना इतना आसान होता, ठीक है, तो मुझे लगता है कि सारी दुनिया इन्वेस्टिंग कर रही होती, और इन्वेस्टिंग के थ्रू लोग करोड़पति बन रहे होते। बहुत ही कम लोग करोड़पति क्यों बनते हैं, जो डिसिप्लिन के साथ डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। ये भी एक तरीके का बिजनेस है। इन्वेस्टिंग इज ऑल्सो ए बिजनेस, क्योंकि आप अपना पैसा लगा रहे हैं इसके अंदर, आप अपना समय लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं। तो ये एक तरीके का, अगर मैं कहूँ तो माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप है। ठीक है, माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप है कि आप थोड़ा थोड़ा करके अगर पैसा लगा रहे हैं, तो ये पैसा बहुत समय बाद, मतलब 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद, ये पैसा आपका कंपाउंडिंग होते होते ये काफी गुना हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम, हमारा जो फोकस है वो हमेशा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरफ रहना चाहिए। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, और हमें पूरे स्ट्रैटेजी के साथ काम करना चाहिए। हमें वो गलतियां नहीं करनी है जिसके लिए हमें पछताना पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपकी समझ में आ गया होगा, और ये वीडियो आपकी समझ में आ गया होगा, और जो लर्निंग है आपको जो मिलती है लर्निंग, इससे इन्वेस्टिंग के लिए जो भी लर्निंग आपको मिल रही है, तो फ्रेंड्स जरूर आप कमेंट में लिखिए कि आपको लर्निंग मिल रही है, नहीं मिल रही है, आप क्या एडिशनल और सीखना चाहते हैं, तो हम जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।